अभी थोड़े दिन पहले हमारे क्लाइंट ने मुझे एक मैसेज किया था कि इतने टाइम से वो डाइट एंड वर्कआउट प्लान फॉलो कर रहा है, उसे 2-3 महीने हो गए एंड अभी वो कैलोरी डेफिसिट में चल रहा था। वो बोल रहा था मुझे कि मुझे इतना मोटिवेटेड फील नहीं हो रहा अभी, उसे रिजल्ट्स दिख रहे हैं, उसका फैट रिड्यूस हो रहा है एंड ओवरऑल बॉडी फैट परसेंटेज भी कम हो रहा था एंड वो पहले से बहुत ज्यादा बेटर दिख रहा था। लेकिन फिर भी वो बोल रहा था कि उसे मोटिवेशन नहीं मिल रहा, उसे मजा ही नहीं आ रहा जिम करने में एंड ये डाइट फॉलो करने में। एंड बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें पसंद ही नहीं है जो भी वो काम कर रहे हैं। वो लोग रोज सुबह मुश्किल से जग पाता है एंड उन्हें पता ही नहीं है कि आज क्या करना है, बस जॉब जाना है, वापस आएंगे, उनको जो भी पसंद है वो करेंगे, मूवी सीरीज देखेंगे, टीवी देखेंगे, न्यूज देखेंगे। जिस चीज को करने से उन्हें कोई फायदा नहीं हो रहा लेकिन उन्हें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नाम की एक चीज मिल रही है, वो अभी प्रेजेंट की दुनिया में जी ही नहीं रहे। उन सारी चीजों को करके वो एक अलग ही दुनिया में चले जा रहे हैं, एक फैंटेसी आइलैंड में, एंड वो अपनी कॉन्शियसनेस को भूल गए एंड वो एक अनकॉन्शियस स्टेट में चले गए जिससे उन्हें पता ही नहीं चल रहा कि अभी रियल वर्ल्ड में चल क्या रहा है। एंड मेन रीजन यही है कि ये बहुत ईजी है। अगर आप टीवी सीरीज देख रहे हो, अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हो, इवन स्मोकिंग कर रहे हो, फिर रोज पॉर्न देख रहे हो एंड मास्टरबेट कर रहे हो, ये सारी चीजें करने में आपको मजा क्यों आ रहा है? क्योंकि इसका मेन रीजन यही है कि इनसे आपको प्लेजर मिल रहा है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। जब भी आप वो कर रहे हो तब आप एक अलग ही दुनिया में चले जा रहे हो एंड आपको उस चीज को करने में मजा आ रहा है। जबकि आप कभी वर्कआउट कर रहे हो या अपना काम कर रहे होते हो तब उसमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं मिलता, डिलेड ग्रेटिफिकेशन मिलता है। आपको अच्छा तो लगेगा पर बहुत टाइम के बाद अच्छा लगेगा। वर्कआउट के टाइम अच्छा नहीं लगेगा लेकिन वर्कआउट करने के बाद अच्छा लगेगा। एंड जब भी आप वर्कआउट कर रहे हो तब 1-1.5 घंटे आपको बहुत ही ज्यादा एग्जॉशन फील हो रहा है, स्वेटिंग हो रहा है, मसल्स दर्द कर रहा है एंड किसी के लिए वो पेन इतना ज्यादा एंटरटेनिंग नहीं होता। उनके लिए ये ईजी है कि आराम से सोफा पे बैठे हैं एंड मूवीज देखे जा रहे हैं, गांजा फूक रहे हैं एंड ऐसे ही अपनी लाइफ की गांड मरवा रहे हैं। एक प्रोसीजर फॉलो करोगे जिससे आपको अपने गोल्स अचीव करने में, आपका जो मेन पर्पस है वो अचीव करने में हेल्प होगी। एंड आप मोटिवेटेड हो या ना हो, आपको ये चीजें करनी ही है ताकि आप अपना बिगर पर्पस अचीव कर सको। सबसे पहला आता है उसमें गोल सेट करना। आपको पता होना चाहिए कि आपको कल सुबह उठ के क्या करना है, कितने बजे क्या करना है। ये सारी चीजें आपको अपनी मोबाइल की नोट्स में लिखनी है या तो फिर एक डायरी बना सकते हो जिसमें सब कुछ मेंशन्ड होगा कि हाँ आज सुबह मैं 6 बजे उठूंगा या 8 बजे उठूंगा, फिर फ्रेशन अप होके जिम जाऊंगा या तो फिर ऐसी कोई चीज करूंगा जो मेरे लिए टफ है। क्योंकि स्टार्टिंग में ही अगर आप कोई ऐसी चीज करोगे जो आपके लिए टफ है तो आप पूरा दिन अच्छा फील करोगे एंड आपको पता ही रहेगा कि आपने ये चीज कर ली है तो दूसरी कोई तो चीज आप बहुत इजीली कर पाओगे। तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा अगर आप स्टार्टिंग में ही कोई मुश्किल चीज करते हो। फिर जिम गए, जिम से वापस आए, खाना खाया, फिर वापस से अपने काम में लग गए, लंच, डिनर एंड ऑल। ये सारी चीजें आपके पास एक वेल डिफाइंड मैनर में होनी चाहिए कि 8 से 10 बजे तक मैं ये करूंगा, 10 से 12 ये, 12 से 3 ये सारी चीजें आपको पता रहनी चाहिए। आपको पता है स्कूल में टाइम टेबल क्यों होता है? क्योंकि उसकी वजह से आप एक वेल स्ट्रक्चर्ड प्लान फॉलो कर सको। तो आपको भी एक स्कूल टाइम टेबल ही फॉलो करना है, लेकिन ये आपको कोई फोर्स नहीं करेगा कि आपको फॉलो करना ही है, ये आपको खुद से फॉलो करना है। एंड आपको पता रहना चाहिए कि अगर आप ये फॉलो नहीं करोगे तो आपका जो भी पर्पस है वो आप अचीव नहीं कर पाओगे एंड उससे बेकार चीज आपके लिए कोई होनी ही नहीं चाहिए। आपको उसके लिए मोटिवेशन चाहिए, तो मोटिवेशन यही है कि क्या आपको गरीब रहना है, क्या आप अभी जैसी सिचुएशन में रह रहे हो आपको वैसी सिचुएशन में पूरी जिंदगी रहना है, या आपको अपने आप को चेंज करना है। इसीलिए बोल रहा हूँ कि अपने गोल्स को अच्छे से सेट करो। सेकंड है रिस्पॉन्सिबिलिटी लो अपने लिए। लोग पता नहीं दूसरों को ब्लेम क्यों कर देते हैं इतनी इजीली। किसी भी चीज के लिए दूसरों को ब्लेम करना बहुत ही ज्यादा ईजी है। मुझे जैसे क्लाइंट ने कॉल किया था कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स चल रही है, तो मैं वर्कआउट प्लान फॉलो नहीं कर पा रहा, ये मेरे डाइट में मिस हो जा रहा है एंड ओवरऑल मैं फॉलो नहीं कर पा रहा। तो मेरे मन में एक ही बात होती है कि ये सारी चीजें मुझे बता रहे हो, ठीक है मैं उसका सॉल्यूशन तो दे दूंगा, लेकिन अल्टीमेटली फॉलो तो आपको ही करनी है। आप इतने सारे एक्सक्यूजेस क्यों बना रहे हो अपने लिए? सबके पास हजारों रीजंस होते हैं किसी चीज को फॉलो ना करने के लिए, लेकिन उसको सिर्फ एक ही रीजन काफी है ये चीज फॉलो करने के लिए। एंड सिर्फ वो एक रीजन पे फोकस कीजिए कि हाँ मुझे ये करना है एंड मैं किसी को ब्लेम नहीं करूंगा अगर ये नहीं हो पाया तो। चाहे उसकी गलती हो या ना हो ये मैटर नहीं करता, मेन मैटर ये करता है कि मैं उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने ऊपर ले रहा हूँ एंड कुछ भी अगर नहीं हो पाया मेरे से तो ब्लेम करने के लिए सिर्फ मैं ही हूँ और कोई ब्लेम करने के लिए नहीं है। थर्ड पॉइंट आता है डिसिप्लिन। ये जैसे मेरी क्लाइंट की बात की मैंने, वो स्टार्टिंग में तो बहुत मोटिवेटेड था, स्टार्टिंग के 2 महीने बहुत अच्छे से प्लान फॉलो कर रहा था एंड सब कुछ प्रॉपरली मेंटेन कर रहा था। लेकिन फिर 2 महीने बाद अचानक क्या हो गया कि वो इतने सारे एक्सक्यूजेस बनाने लगा। मेन रीजन ये आया कि वो मोटिवेटेड फील नहीं कर रहा था। और मोटिवेशन क्यों ही फील करना है, वो एक चीज है जो तुम्हें फॉलो करनी ही है, जो तुम्हारे लिए अच्छी है एंड तुम्हें फॉलो करनी ही है। मुझे भी जिम जाने का रोज मन नहीं होता, लेकिन फिर भी एक डिसिप्लिन है, एक चीज फॉलो करनी ही है, वहां रोज जाना ही है मुझे, तो मैं जाऊंगा रोज।
वर्कआउट करूंगा चाहे मुझे मजा आए या ना आए, एंड अपने आप को टिल फेलियर पुश करूंगा ताकि मेरे मसल्स ब्रेक डाउन हो, एंड डाइट भी मुझे पसंद हो या ना हो, टेस्ट अच्छा आए या ना आए, मैं फॉलो करूंगा। तो इसके लिए मोटिवेशन पे इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ये एक डिसिप्लिन है, ये आपके गोल्स के लिए नेसेसरी है, इसीलिए आप वो चीज फॉलो कर रहे हो। आपको एक अच्छा बेटर वे ऑफ लाइफ चाहिए। अभी जैसे पैथेटिक कंडीशन में रह रहे हो वैसे ही पूरी जिंदगी आपको नहीं रहना, इसीलिए आपको अपने आप को चेंज करना है, एंड इसीलिए आपको जो चीज नहीं पसंद वो भी करनी है। एंड मोटिवेशन हमेशा 2 या 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन रहेगा, या तो ज्यादा से ज्यादा 1 महीना, 2 महीना, लेकिन डिसिप्लिन ऐसी चीज है जो आपको पूरी जिंदगी काम आएगी। तो एक डिसिप्लिन्ड वे में सारी चीजों को फॉलो कीजिए। फिर 4th पॉइंट आता है कि अपने आप पे भरोसा रखिए। लोगों को पता नहीं, अपने ऊपर बिलीफ ही नहीं है कि वो कर पाएंगे। वो मुझे बोल रहे हैं कि सर मैंने वर्कआउट करना स्टार्ट तो कर दिया, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि मैं पूरे साल फॉलो कर पाऊंगा या पूरी जिंदगी फॉलो कर पाऊंगा। मुझे पता है कि आज 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन में जा पाऊंगा, लेकिन फिर मैं इतना ज्यादा मोटिवेटेड ही नहीं रहूंगा, एंड इतना ज्यादा डिसिप्लिन ही नहीं है मेरे अंदर कि मैं फॉलो कर पाऊंगा। एंड मुझे ये समझ नहीं आता कि कोई इतने चुतिया पे वाली बात कैसे कर सकता है। तुम्हें खुद के ऊपर ही भरोसा नहीं है, तुम्हें खुद के ऊपर भरोसा नहीं है तो मैं तुम्हारे ऊपर क्यों भरोसा करूंगा। एंड मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम वो चीज करो या ना करो, क्योंकि मैं वो चीज करूंगा, अपने 100% डेडिकेशन एंड 100% एफर्ट्स के साथ वो चीज करूंगा। तुम ऐसे ही वहां पे घर पे बैठ के अपनी गांड मराओ, एंड उस टाइम में मैं जिम में अपना 100% दे रहा हूँ। सो आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है। आपको पता होना चाहिए कि स्टार्टिंग में हर चीज किसी के लिए भी हार्ड ही होती है। मेरे लिए भी ये यूट्यूब वीडियोस बनाना इतना ईजी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूँ। मैं अपना 100% दूंगा इसमें, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे ग्रोथ के लिए ये नेसेसरी है। वैसे ही तुम्हें अपने ऊपर भरोसा करना है, एंड ऐसी सारी नेगेटिव चीजें नहीं बोलनी है कि 2 दिन कर पाऊंगा, 3 दिन कर पाऊंगा, बाद में नहीं कर पाऊंगा, ये रीजन है, वो रीजन है। ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम करो या ना करो, लेकिन तुम्हारे लिए अच्छा यही है कि तुम एक अच्छा पाथ फॉलो करो ताकि तुम्हारा फ्यूचर बहुत ही ज्यादा अच्छा हो सके। एंड वैसे भी अगर कोई एक पर्सन रोज जिम जा सकता है, रोज वो चीज कर सकता है जिसे करने से वो अपने फ्यूचर को अच्छा कर सकता है, तो आप वो चीज क्यों नहीं कर सकते। आप भी वो चीज कर सकते हो, बस अपने ऊपर भरोसा रखिए एंड वो चीज फॉलो करते जाइए, चाहे आपको स्टार्टिंग में पसंद हो या ना हो, लेकिन कोई भी चीज आप करते रहोगे तो आप उसमें अच्छे होंगे ही। तो एट द एंड यही बोलूंगा कि इन सारी चीजों में अपना 100% दीजिए ताकि आपकी लाइफस्टाइल एंड आपकी फ्यूचर जनरेशन को आप एक अच्छी लाइफस्टाइल दे सको।